ईद उल अजहा का नन्हे मुन्ने बच्चों में दिखा हर्षोल्लास। एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अजहा की दी मुबारकबाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहमत अमीर। कहाँ के रहने वाले? पर्दा टार। मस्जिद में किस लिए आए थे आप? बकरीद की नमाज पढ़े। अच्छा, तो ये कौन सा त्योहार है बकरीद का? बकरीद आपका क्या नाम है? मोहम्मद नाजिर उमर। हाँ, आप क्या करने आए थे? बकरीद की नमाज पढ़े। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयान। मोहम्मद रेयान। नमाज के बाद फिर क्या करते हैं? गले मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। भारत मीडिया चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिलथरा रोड बलिया ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म के लोगों ने सुबह कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की। ईद की मुबारकबाद गले मिलकर हाथ मिलाकर सलाम व कलाम के साथ एक दूसरे को दिया। बकरीद इस्लाम का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। यह त्यौहार अपने ख्वाहिशों को त्याग कर एक दूसरे पर न्यौछावर हो जाने का नाम है। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का त्यौहार। कुर्बानी का अर्थ होता है त्याग। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम से अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया और उन्हें अपने सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करने को कहा। सबसे पहले उनके पास जितना भी माल गनीमत था सब कुछ उन्होंने अल्लाह की राह में त्याग दिया। उसके बाद अपने ऊँटों की कुर्बानी पेश की, लेकिन इस कुर्बानी से भी अल्लाह ताला खुश ना हुआ। उन्हें ख्वाब में यह निदा आई कि सबसे कीमती चीज़ को कुर्बान करो। सबसे कीमती चीज़ उनका अपना बेटा था, जो बड़े ही मिन्नतों के बाद पैदा हुए थे। उनका नाम पैगंबर हजरत इस्माइल था। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए कुर्बान गाह ले गए। उन्हें इस बात का डर हुआ कि कुर्बान करते समय कहीं बेटे की मोहब्बत उन पर गालिब न हो जाए और वह बेटे को कुर्बान न कर सकें। तब उन्होंने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली और बेटे के गर्दन पर छुरी चला दी। जब आँखें खोली तो देखा कि एक चमत्कार उनके सामने मौजूद था। बेटे की जगह एक दुम्मा लेटा हुआ है जिसके गर्दन पर उन्होंने छुरी चलाई है। तब उन्हें अल्लाह के तरफ से भविष्यवाणी हुआ कि इब्राहिम, हमने तेरी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। इससे पता चलता है कि कुर्बानी त्याग का नाम है। इस्लाम को मानने वाले ईद उल अजहा के दिन पैगंबर इब्राहिम द्वारा दी गई इस कुर्बानी की पुनरावृत्ति करते हैं और जानवरों की कुर्बानी अल्लाह की राह में देते हैं। हालांकि कुछ धर्म गुरुओं की माने तो इस परंपरा का जिक्र कुरान में नहीं है। ना ही कुरान यह कहता है कि दुनिया के सारे मुसलमान इस दिन जानवर कुर्बान करें। कुरान जिस कुर्बानी का जिक्र करता है वह अरब में बहुत पहले से प्रचलित थी और जिसे बाद में इस्लाम का हिस्सा बना लिया गया। इस्लाम से पहले अरब के लोग हज की समाप्ति पर देवी की मूर्ति के आगे एक जानवर कुर्बान करते थे। उस समय इस परंपरा का इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल से कोई संबंध न था। हज की समाप्ति पर यह परंपरा सिर्फ और सिर्फ देवी को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। यह ज्ञात रहे कि हज की परंपरा की भी इस्लाम के पहले से ही थी और बाद में इसे इस्लाम में शामिल कर लिया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि उनका मांस अल्लाह तक नहीं पहुँचेगा और ना ही उनका खून, मगर जो उनके पास पहुँचेगा वह है तुम्हारी इबादत। और सारे धर्मों के लिए हमने नियम बनाए कि वह अल्लाह को समर्पित कर सकते हैं जो उसने उनको दिया है कुर्बानी के रूप में, मगर तुम्हारे लिए एक खुदा है
इसलिए तुम उसके आगे समर्पित करो। यह आयत बता रही है कुर्बानी बहुत पुरानी परंपरा थी। यह इस्लाम से बहुत पहले ही से होती आ रही थी कि इस्लाम के बाद सिर्फ यह किया गया कि जहां पहले देवी और देवताओं के नाम पर जानवर कुर्बान किए जाते थे, वहीं सिर्फ एक अल्लाह का नाम लिया जाने लगा और अन्य देवी देवताओं के नाम को हटा दिया गया। इस्लाम के 5 अरकान हैं: ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, जिन्हें हर मुसलमान को मानना होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 5 अरकानों में कुर्बानी कहीं भी नहीं आती है। कुछ लोग दलील देते हैं कि कुर्बानी हज का हिस्सा है, इसलिए वह 5 अरकानों में आ जाती है। तो उनसे यह सवाल होगा कि अगर कुर्बानी हज का हिस्सा है तो दुनिया के उन सारे मुसलमानों के लिए क्यों है जो अपने घरों में बैठकर कुर्बानी कर रहे हैं? अगर यह हज का एक अरकान है तो फिर सारी दुनिया के मुसलमानों को इसे करने की क्या ज़रूरत है? जो हज पर गया है वह इसे वहाँ करे। कुरान और हदीस में जितने भी उदाहरण हैं कुर्बानी किए हुए सब के सब हज के अरकान के रूप में। बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद।